जन्म कुंडली का दूसरा भाव उस चीज को इंडिकेट करता है जिस चीज को हम सब चाहते हैं, जिस चीज की हम सबको बहुत सख्त जरूरत है, और वो चीज है धन। तो धन, मनी, पैसा, वेल्थ, यह सब कुछ मोटे तौर पे दूसरे भाव से देखते हैं। वैसे चल अचल संपत्ति को 9th भाव से भी देखते हैं, इनकम को 11वें भाव से देखते हैं, और इनकम के सोर्स, जॉब, बिजनेस को 10वें भाव से देखते हैं। लेकिन इससे क्या यह साबित नहीं हो गया कि अगर दूसरा भाव ठीक नहीं है तो बाकी सारे भाव ठीक भी हैं, तो धन में कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी, क्योंकि धन देने वाला मूल भाव ही ठीक नहीं है। तो धन देने वाला मूल भाव कैसे ठीक होता है और कैसे खराब हो जाता है? सबसे पहली बात कि द्वितीय भाव में कोई एग्जाल्टेड प्लैनेट होना चाहिए, तो व्यक्ति काफी धनवान हो सकता है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि काफी धनवान हो सकता है? हो सकता है ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि द्वितीय भाव में उच्च के ग्रह का, एग्जाल्टेड प्लैनेट का होना काफी नहीं है। अच्छा है लेकिन काफी नहीं है। द्वितीय भाव में जो राशि पड़ी हुई है, यानी कि द्वितीय प्लैनेट, वो कहां पर बैठा हुआ है? वो उच्च का है या नहीं है? उसके साथ अगर इन 5 में से एक भी प्लैनेट बैठे हुए हैं, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, तो ये वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वेल्थ की संभावनाओं को। तो जब द्वितीय के साथ ही पाप ग्रह बैठे हुए हैं या पाप ग्रह की दृष्टि भी है, तो सबसे पहले धन देने वाले मूल ग्रह पर ही कुठाराघात हो गया। यही वजह है कि आज 92% लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वे ये कह सके कि बस ठीक है, काफी हो गया, अब अगर और ज्यादा पैसा नहीं भी आता है तो हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, या हमें और ज्यादा पैसा अब नहीं चाहिए, आओ चलो कुछ दूसरा काम करते हैं। पैसा कमाने वाले लोग भी और ज्यादा पैसा कमाने के पीछे ही क्यों लगे रहते हैं? जिस चीज के लिए वो पैसा कमाना चाहते थे उस काम को क्यों नहीं कर लेते हैं? क्योंकि पैसा कभी भी पूरा नहीं पड़ता है। व्यवस्था इस तरह की हो गई है कि पैसा कभी भी किसी को पूरा नहीं पड़ता है, चाहे कितना भी पैसा आ जाए। और दूसरी बात यह है कि पैसे कमाने पे कोई कैप नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, जिसके कारण कि व्यक्ति अगर करोड़ों में कमा रहा है और अगर वो अरबों में भी चला जाए तो उसको कोई रोकने वाला है नहीं ना। कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है, बस आप टैक्स पे करते जाइए, रूल्स को फॉलो करते जाइए, नियमों का पालन करते जाइए, और आप अरबों में चले जाइए, कोई नहीं रोकता है। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारी आवश्यकताओं के साथ साथ, हमारी समस्याओं के साथ साथ हमारी इच्छाएं भी धन के ही पीछे भागने में बहुत बड़ा कारक है। लेकिन व्यक्ति के पास एक और भी चीज है, वो है समय। और वो समय चुपचाप बिना वार्निंग दिए निकलता रहता है, और व्यक्ति अचानक से भी बुरा नहीं हो जाता है कि उसको कोई वार्निंग की बेल मिल जाए। खैर, द्वितीय एक ऐसा प्लेनेट है जो अगर ठीक नहीं है तो आपको अपने जीवन में धन कैसे मिलेगा? और द्वितीय के साथ साथ नवमेश, दशमेश और एकादशेश का भी ठीक रहना बहुत जरूरी है। पंचमेश और सप्तमेश भी भूमिका निभाते हैं, लेकिन जहां तक अच्छे योगों की बात है तो द्वितीयेश और एकादशेश अगर एक दूसरे के साथ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ प्लेसेस कर रहे हैं, स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये बहुत 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 अच्छा योग बन जाता है। अगर लग्नेश, द्वितीयेश और एकादशेश एक तीसरे के साथ, यानी एक दूसरे के साथ कहना ठीक नहीं है, आपस में तीनों, जैसे द्वितीयेश चला गया एकादश स्थान में, एकादश स्थान का स्वामी चला गया लग्न स्थान में, और लग्न स्थान का स्वामी आकर के बैठ गया द्वितीय स्थान में। इसको वाइस वर्सा भी ले सकते हैं। किसी भी तरह से इन तीनों भावों के स्वामी इन तीनों ही भावों में स्थान बदल बदल करके, अदला बदली करके बैठ गए, ये और भी अच्छा योग बन जाता है। लेकिन
अगर इन तीनों ही भावों में इनके साथ सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु विराजमान होगा या इनमें से किसी की भी दृष्टि हो गई तो यह योग खंडित हो जाता है। यही वजह है कि आज भी संसार में 30 से 70% लोग एक ही बात का रोना रोते हैं कि ऐसा नहीं है कि काम शुरू नहीं होता है, ऐसा नहीं कि मैं प्रयास नहीं करता हूँ, बस काम मुंह पर जाते जाते फेल हो जाता है, अंत में जाकर के असफल हो जाता है। जैसे कि कोई चीज उसको ब्लॉक कर रही, कोई चीज उसको रोक रही हो, तब वो भाग्यवादी बन जाते हैं। मैं आपको अपने कुछ पहले के वीडियोज में बता चुका हूँ कि अगर व्यक्ति उदास रहता है और अगर उसका रियलिटी से मोहभंग हो जाता है और अगर वो भाग्यवादी बन जाता है तो सोच लीजिएगा कि उसका शनि कमजोर है। अगर वो सिर्फ भाग्यवादी भी बन गया है तो बहुत हद तक शनि उसके लग्न स्थान में या केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हुआ है और बैठ करके उसको डायरेक्टली रोक रहा है। शनि अगर लग्न में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो तो डायरेक्टली हर चीज को वो मैनिपुलेट कर सकता है, हर चीज को वो ब्लॉक कर सकता है, हर चीज को वो प्रभावित कर सकता है, हर चीज को डिले करा सकता है। इन्हीं सारी बातों के कारण व्यक्ति भाग्यवादी हो जाते हैं, जबकि इन सब के पीछे शनि का विज्ञान है कि शनि है तो व्यक्ति को डिले करवाएगा ही, और मंगल है तो जल्दीबाजी करवाएगा ही, और राहु तो रातों रात उलट पलट देगा। अगर अमीर बनाना होगा तो एक रात में अमीर बना देगा। आप कहेंगे कि एक रात में कभी कोई अमीर बनता है क्या? कहूँ ना प्यार है ऋतिक रोशन की फिल्म जब पर्दे पे आई थी तो एक ही रात में उस स्टार की वैल्यू बदल गई थी, एक ही रात लगी थी। अमिताभ बच्चन की 7 फिल्में फ्लॉप हुई थी, तब जाकर के जंजीर हिट हुई थी 1973 में। लेकिन जिस फिल्म को शाहरुख खान ने मना कर दिया था ये सोच करके कि उसमें जो पहला रोल है उसकी डेथ हो जाएगी, तो तब जा करके राकेश रोशन ने अपने बेटे ऋतिक रोशन को ये रोल दिया था। वो दुबले पतले थे, जिम जा रहे थे, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि मांसपेशी नहीं चढ़ रही थी बॉडी में। तो उनके दोस्त सलमान खान ने कहा था प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन पेय पीने को, प्रोटीन ड्रिंक इस्तेमाल करने को। तो इसके बाद जिम जाने के बाद उनकी जो बॉडी उसमें मसल चढ़ने लगे और पहली ही फिल्म में उनकी किस्मत बदल गई। और आज तक कुछ बहुत सारी फिल्मों के फ्लॉप होने के बावजूद भी आज भी वो कलाकार बहुत रिस्पेक्टेड है, आज भी बहुत लोगों का चहेता है। और कोई भी फिल्म सफल होगी या नहीं होगी ये तो बहुत हद तक फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पर भी निर्भर करता है। कभी कभी कोई फिल्म अच्छी नहीं भी बनती है तो उसमें गाने अच्छे होते हैं, संगीतकार, म्यूजिक डायरेक्टर उस फिल्म को हिट करा सकता है। बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। इसमें कलाकार का क्या दोष है? जो कलाकार आपको लगातार 5-10 फिल्में दे चुका है तो क्या वो बिल्कुल वो कलाकार आया और उसकी फिल्म अपने आप हिट हो गई? उसमें डायरेक्टर का कोई रोल नहीं था। डायरेक्टर का रोल ज्यादा अहम होता है। डायरेक्टर हर चीज को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन डायरेक्टर को ये पता नहीं होता है कि कोई भी फिल्म हिट होगी। कुछ डायरेक्टर्स को पता होता है, जैसे सलमान खान की फिल्में निश्चित रूप से सफल होती हैं बॉक्स ऑफिस, वो बिल्कुल रेस का घोड़ा है। तो इन सभी बातों को जब हम देखते हैं तो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो इस बात को जानते हैं कि वो इस काम को इस तरीके से करेंगे तो सफल होंगे। जैसे सलमान खान के डायरेक्टर्स जानते हैं कि सलमान खान चलेगा, फिल्मों को कैसा बनाना है, न तो कहानी की गंभीरता पे बहुत ज्यादा ध्यान है, न स्टोरी के ऊपर बहुत ज्यादा, बस उसको चलाने का तरीका उनको पता है और भारतीय दर्शक पसंद करते हैं। तो इस कंडीशन में जो डायरेक्टर्स अपनी फिल्मों को हिट करा रहे हैं उनके ऊपर तो भाग्यवाद नहीं है। वो तो ऐसा नहीं कह रहे कि मैं कोई भी काम करता हूं तो वो आखिरी क्षण में जाकर के फेल हो जाता है। और उधर बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो करोड़ों लगा करके भी फ्लॉप फिल्में बनाते हैं, फिर वो कर्जों में दब जाते हैं, फिर सालों तक वो दूसरी फिल्म नहीं बना पाते हैं। हीरो और हीरोइंस को भी धक्का लगता है
लगता है कि नहीं लगता है? तो असेसमेंट में गलती होती है। जिनका असेसमेंट पुअर होता है या जिनका होमवर्क कमजोर होता है, पुअरली डन होता है, वो व्यक्ति तो भाग्यवादी हो ही जाएंगे। क्योंकि सलमान खान की फिल्मों में जहाँ कोई मजबूत कहानी नहीं है, बस कुछ इमोशनल तड़का है, मसाला, तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में डायरेक्टर को कैसे पता है? क्योंकि सारी चीज़ों को वह पहले ही इवेल्युएट कर चुका है और उसको पता है कि अगर एक बार को वह सलमान खान को हटा करके आमिर खान जैसे स्टार को भी वहाँ पे डाल देगा तो भी फिल्में हिट होगी होंगी, और उनको पता है, इसलिए वो भाग्यवादी नहीं है। और 30 से 70% व्यक्ति भाग्यवादी हैं क्योंकि उनके लग्न में, केंद्र में और त्रिकोण में शनि बैठा हुआ है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि शनि उनको भाग्यवादी बना रहा है, या यहाँ पे ये कहा जाना चाहिए कि वो व्यक्ति जो भी काम करते हैं उसको पूरी तरह से असेस नहीं करते, उसको पूरी तरह से प्री एस्टिमेट नहीं करते, उसको पूरी तरह से स्टडी नहीं करते, बस लॉन्च कर देते हैं और बिना अच्छी तरह से समझे कोई भी काम करने या कोई भी बात बोलने पे उसके फेल होने का खतरा तो होता ही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शनि उन स्थानों में बैठ करके ये बता रहा है कि ये व्यक्ति ऐसा है जो अपने काम करने के तरीके में लापरवाह है या जल्दबाज है? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शनि आपको धीरे धीरे चलने, सोच समझ करके काम करने के लिए कह रहा है? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भी व्यक्ति धीरे धीरे सोच समझ करके देर से सही 2-3 सालों में भी एक फिल्म बना करके सुपर हिट करा देते हैं, या 5 सालों में भी एक बुक लिख करके उसको बेस्ट सेलर बना देते हैं, तो वो 5 फिल्मों से ज्यादा या 10 बुक से ज्यादा कमाई अकेले एक ही फिल्म या एक ही बुक से कर पाते हैं? शनि आपको बनाना क्या चाहता है? जवाब आपके सामने है।